नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने पर सेवा दिवस के रूप में पूरे प्रदेश में भी पूरे देश में मनाया जा रहा है। उसी को लेकर के मुझे बीजेपी किस तरह तैयारियां कर रही है प्रदेश में? भारतीय जनता पार्टी की तैयारी ठीक ठाक है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश जिला पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। सर, कोविड काल में जो अभी शहर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में पूरावती गाँव है, फूलपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर थानापुर ग्राम सभा, दोनों गांव के कार्यकर्ता भी थे, वहाँ की जनता भी थी और कोविड को लेकर के जागरूकता पीड़ित परिवार को हर प्रकार की लगातार अगर जोड़े तो सरकार के 7 साल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हुआ है और दूसरे कार्यकाल का 2 साल ये पूरा हुआ है और यह 7 वर्ष उपलब्धियों से भरा रहा है। गरीब कल्याण के लिए, मजदूर कल्याण के लिए, किसान कल्याण के लिए समर्पित रहा है, देश के विकास के लिए समर्पित रहा है। लेकिन यह एक चुनौतीपूर्ण एक संकट जो कोविड का आया, पहली बार जब कोरोना का महासंकट आया तो उससे देशवासियों के सहयोग से दुनिया में सबसे अच्छे ढंग से निपटा गया। दूसरी लहर में और बड़ी क्षति हम लोगों को उठानी ज़रूर पड़ी है, लेकिन अब काफ़ी कुछ नियंत्रण में है और मुझे पूरा विश्वास है उत्तर प्रदेश सहित देश में कोरोना पर जल्दी ही नियंत्रण पा लिया जाएगा। बहुत कुछ मतलब एक तरह से कह लीजिए कि छिन गया है। तो जो हमारे ऐसे अनाथ बच्चे जिनके माता पिता भी नहीं रहे, ऐसे बच्चों के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पीएम केयर फंड जो है उसके माध्यम से बड़ी घोषणा की गई है और बच्चों के प्रति अपना उत्तरदायित्व दिखाया गया है और प्रदेश सरकार के माध्यम से भी ऐसे बच्चों के लिए 4,000 रुपये मासिक की पेंशन की भी व्यवस्था की गई है। 1 जून से विशेष तौर से जो कोविड के कारण से आंशिक कर्फ्यू के दौरान तमाम सारे प्रतिबंध लगाए गए थे, उसमें काफ़ी कुछ छूट देने का सरकार ने फैसला किया है। उसकी कापी मैं अभी उपलब्ध करा दूंगा, पवन जी उसकी कापी आपको दे देंगे, जैसा उसका इस्तेमाल करना होगा आप कर लेंगे। ठीक, तो इस समय देश के अंदर विशेष तौर से भाजपा विरोधी कहिए चाहे मोदी विरोधी कहिए, एक बहुत तेज़ी से जो दुष्प्रचार करने का काम किया जा रहा है, उनको मुझे लगता है कम से कम प्रयाग वालों को तो सही जवाब देना चाहिए, क्योंकि मैं प्रयागराज का रहने वाला हूं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। ये पहला वर्ष नहीं है, ये दुखद है कि कोविड का इतना बड़ा संकट आया, इसमें भी लोग सहयोग करने की जगह दुष्प्रचार करने का काम, चाहे कोविड वैक्सीन को लेकर के हो और चाहे अब शवों को दफनाने को लेकर के हो। इतना बड़ा संकट देश के ऊपर, प्रदेश के ऊपर है। तो जो प्रत्येक वर्ष मैं जानता हूँ, फाफा मऊ में आप भी जानते हैं, और गंगा जी के किसी भी घाट में पहले क्या रहता था, प्रवाह ज़्यादा रहता था, लोग शवों को प्रवाहित कर देते थे। अब क्या करते हैं लोग, जहाँ बालू अधिक होती है वहाँ पर शवों को दफना देते हैं और जब बाढ़ आती है उसमें बह करके चले जाते हैं। तो यह एक रहा, तो उसको दूसरे रूप में प्रचार करने का काम किया गया। इस प्रकार के दुष्प्रचार से विपक्ष को बाज आना चाहिए और मीडिया के मित्रों से भी निवेदन है कि जो कम से कम प्रयाग के मीडिया के सभी साथी जानते हैं, चाहे फाफा मऊ हो, चाहे संगबेरपुर हो और चाहे अन्य कोई घाट, उन सभी घाटों पे इस प्रकार से लोग कई जिलों से आते थे और आकर के शवों को दफनाने का काम करते थे। कोविड से जोड़ करके और दुष्प्रचार करने वाले हमारे राजनीतिक विरोधियों के पास जब मुद्दा नहीं होता है, लोगों की सेवा करते नहीं हैं, दुष्प्रचार करते हैं, तो उनको मुझे लगता है कि हम तो जवाब देंगे ही, लेकिन मीडिया को भी सच बताना चाहिए। और कई यहाँ पे मैंने देखा है कि समाचार पत्रों ने भी, कई लोगों ने उस सच को उजागर भी किया।